देखिए कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। ओके, जब कैल्शियम को आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होता है। देखो एक बात बताऊं, पहले तो आपको चैप्टर ठीक से आना चाहिए। याद करिए, देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम को हमने रखा हुआ है। रखा गया मतलब आपने देखा, ये हमने बनाया हुआ है क्लास में, ठीक है। जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर प्रोडक्ट बनाना बता दो, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बोलते हैं सर प्रोडक्ट बनाना बता दो। भाई प्रोडक्ट बनाना कहाँ से बता दें बच्चों, प्रोडक्ट तो वो तो मैं ट्रिक लगा के आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बता देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, केमिस्ट्री में पहले लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो रिजल्ट आता है उसको बुक में प्रिंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती। हाँ ये है कि अगर आप रेगुलरली ठीक से पढ़ते हो, केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज होने लगता है कि हाँ भाई। लेकिन आप एक दिन में बोलो कि सर प्रोडक्ट बनाना सिखा दो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे थे, याद करिए, तो जो पोटेशियम था आपका और सोडियम, वो तो बहुत ही वॉयलेंटली वाटर से रिएक्ट कर रहा था। याद है आपको, बहुत ही वॉयलेंटली, बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर रहा था वाटर से। लेकिन जब हम कैल्शियम पे पहुँचे थे बच्चों, तो कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करने का कैपेसिटी तो नहीं बोलेंगे, रिएक्ट करने का जो रेट था वो कम हो गया था। याद है आपको, तो हमने वहाँ पढ़ा भी था, हमने वहाँ ये पढ़ा था कि भाई कैल्शियम लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू सोडियम, कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि कैल्शियम लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमको कैल्शियम की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो देखिए जरा क्या रिएक्शन वहाँ पे होती थी। देखिए कैल्शियम सॉलिड के फॉर्म में हमने लिया था, ठीक है। फिर हमने वाटर लिया था, तो चलिए वाटर कोल्ड ले लेते हैं हम। तो ये H2O है, लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर है ना, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने वाटर लिया था, आपको याद हो। और फिर जब हमने रिएक्शन कराई थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो क्या हो गया एक्वस सॉल्यूशन, CaOH होल ट्वाइस। ओके, एक्वस बना। उसके बाद प्लस कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस भी हमारी यहाँ पे निकलती थी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो उसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए बैलेंस कैसे होगा, कैल्शियम इधर 1, इधर भी कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। एक्वस का मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कैसा है, वाटर के साथ सॉल्यूशन है ना, तो इसलिए हमने एक्वस शब्द का यूज़, मतलब एक्वस लिखा है यहाँ नोटिफिकेशन में, इसके नीचे फेज इसका एक्वस है। चलो अब देखो, फेज एक्वस का मतलब, अरे फेज तो लिक्विड है लेकिन ये एक्वस स्टेट में। ओके चलो देखो जरा, अब यहाँ पर कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बताइए 1। तो यहाँ हम आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा देंगे। अब देखो 2 2 क्या हो गया 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 2 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है ये, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं याद दिला देता हूँ, शायद आप भूल गए हो, मैंने बताया भी था कैल्शियम पे क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, ये देखिए, ये एक छोटा सा आपने फ्लास्क लिया था, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इस छोटे से फ्लास्क में आपने वाटर डाला था, ठीक है। अब वाटर जब आपने इसमें डाला और कैल्शियम का एक पीस डाल दीजिए, छोटा सा पीस, 1 या 2-3 पीस डाल दीजिए, तो कैल्शियम का जो पीस होगा, देखिए बच्चों, ये देखिए कैल्शियम का पीस पहले तो गिरा नीचे, पहले तो वो नीचे चला गया, उसकी वेलोसिटी तेज थी, वो गया नीचे, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन के बबल बनने लगते हैं, बबल मतलब हाइड्रोजन के छोटे छोटे गुब्बारे बनने लगते हैं, और वो बबल्स आके कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बबल्स, अब थोड़ा कैल्शियम रिएक्ट कर चुका है, तो अब कैल्शियम इतना बड़ा हो गया होगा, छोटा हो गया होगा कि इसका मास थोड़ा सा रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब कैल्शियम के ऊपर ये जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं बच्चों, ये आके ऐसे लग जाते हैं। अब देखिए, जब कैल्शियम का टुकड़ा भी छोटा होगा, कुछ मास तो उसका रिएक्ट कर गया, और बचे हुए टुकड़े पे, मतलब जो अभी रिएक्ट करने वाला है, उसके ऊपर तो हाइड्रोजन के बबल्स आ गए। अब याद करिए जरा, क्या हमने क्लास 9 फिजिक्स में पढ़ा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, मतलब कम होने लगे, तो वो फ्लोट करने लगता है वाटर में, ठीक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप स्विमिंग करने जाते होगे, तो वो स्विमिंग वाला जैकेट नहीं आता जिसमें एयर भरी रहती है ना तो उससे जब आप उतरते हो अंदर, तो आपके डूबने के चांसेस कम होते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो वो जैकेट हमको क्यों दी जाती है बताइए, उसमें एयर भरी रहती है। जब हम उसको पहन लेते हैं, तो जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हम प्लस हमारी जैकेट, तो जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम। तो हम डूबेंगे नहीं, हम फ्लोट करने के चांसेस हमारे ज़्यादा होंगे, हम तैरने लगेंगे, ठीक है। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो ज़्यादा जैकेट काम कर रहे हैं, किसके लिए, कैल्शियम के टुकड़े के लिए। अब ये तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, और यही तो हमने आपको बताया था क्लास में कि क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि कैल्शियम के टुकड़े फ्लोट क्यों करते हैं ठंडे पानी में डालने पर। तो जवाब है हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आके इसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाने का मतलब स्टिक हो जाते हैं, और ये इस तरीके से कैल्शियम के कई टुकड़े अगर आपने डाले हैं या एक टुकड़ा डाला है, तो ये फ्लोट करता हुआ सरफेस पे आपको नजर आएगा। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, जब कैल्शियम को वाटर कहते हैं, वाटर्स ने बोला है, कोल्ड हॉट कुछ नहीं बोला है, तो हम कोल्ड वाटर ही मान के चलेंगे केवल जब वाटर्स ने बोला है, क्योंकि नॉर्मल वाटर ले लेंगे फिर हमें। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, पहला स्टेटमेंट इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों भाई, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाँ क्या वाटर से रिएक्ट नहीं करता? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। रिएक्ट करता है, लेस वॉलेंटली करता है, धीरे धीरे करता है, बट करता तो है। ठीक है, तो ये तो भाई बात इन्होंने गलत कर दी। उसके बाद कह रहा है कि इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, क्या ये वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बहुत ही वॉलेंटली, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है? नो, ये बात गलत हो गई इनकी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर, यस। क्यों? क्योंकि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम से नीचे आ रहा है, तो लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है, हमें पता है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, इस पर मैंने टिक लगा दिया। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, याद है आपको, अभी तो बताया, बबल्स जो हैं वो कैल्शियम के सरफेस से स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। बिल्कुल सही इन्होंने हमको बताया। यानी कि आपको ए, बी, सी और डी में से जाके देखिए बच्चों, कहीं पर आपको थर्ड और फोर्थ मिल रहा है। यस, डी में मुझको थर्ड और फोर्थ मिल रहा है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे। ओके, कर लीजिए।